यूएई इंडिया में 50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा। एक जमाना था जब भारत और यूएई के रिश्तों की बात होती थी तो कहा जाता था कि यूएई भारत को पाकिस्तान के चश्मे से देखता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि भारत और यूएई के रिश्तों में अब पाकिस्तान की कोई जगह नहीं बची, कोई अहमियत नहीं बची। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि रिलेशन उसके अच्छे हों इंडिया के साथ, लेकिन जो इंडिया है वो नहीं चाहता कि रिलेशन उसके पाकिस्तान के साथ। यूएई जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे, मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ममालिक के हवाले से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। अब यूएई के शहजाद वली अहद वहाँ पे गए, मोहम्मद जाहिद नहयान साहब, उनको मोदी साहब ने देखा, आप तस्वीर देखें, वो उन्होंने प्रोटोकॉल को वायोलेट करके वो उस पे टामेक पे चले गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये सोचा और अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाने शुरू किए, तो इस दौरान हमने ये देखा कि पिछले एक डेकेड में यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हो गए। अच्छा, अब इंडिया ने पहले ऐसा जो है वो नहीं सोचा था कि क्या हम जो हैं वो इन्वेस्टमेंट वहां से आए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो। मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए हैं। बिल्कुल, वो उनका मुफाद है भाई। हमारा इस्लामी नजरिया है, अब यूएई ने तो इसराइल को भी तस्लीम किया हुआ है, हम नहीं कर सकते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। यूएई की तरफ से अनाउंस किया गया है कि आने वाले समय में यूएई में जो जितने भी अमीरात हैं, दुबई हैं, अबू धाबी हैं, उन सब की तरफ से जो है ना लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की जाएगी। और इसी के ऊपर पाकिस्तान की जो मीडिया का रिएक्शन है ना वो काफ़ी मज़ेदार निकल कर आ रहा है, देखने लायक है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो देखना पूरी, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए 50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का प्लान है और ये अगले कुछ महीनों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ के एग्रीमेंट्स होते हैं। और इससे पहले कई एक खबरें ऐसी आ चुकी हैं कि जब जब जो जो दोनों कंट्रीज के बीच हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया। अच्छा, इंडिया की तरफ से यूएई के लिए बहुत सी ऐसी कामों में छूट दी गई और उनको जो ट्रेड है उसके लिए टैक्स की छूट दी गई। जो भी इसमें खबरें आई हमने आप तक पहुंचाई कि कैसे जब वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से भी उनके लिए सहूलियात, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन अब ये खबर अपनी जगह पर कितनी अहम है, इस वक्त जो इंडिया के ताल्लुकात हैं गल्फ के साथ, उसमें इसका क्या एंगल है, और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए ये खबर कितनी अहम है। क्योंकि खबर ये हमें बताती है कि आप अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा बना सकते हैं और उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो भी कुछ कम पुराने नहीं। लेकिन जब हम इस खबर पर नजर डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान के जैसे यूएई के साथ रिलेशंस है ना, इंडिया के रिलेशंस पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। 1980s में इंदिरा गांधी ने विजिट किया था, उनके उस वक्त जो ताल्लुकात थे वो थे, लेकिन डेकेड्स तक इनके कोई रिलेशंस इंडिया और यूएई के ऐसा इतने बेहतर नहीं रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये सोचा और अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाने शुरू किए, तो इस दौरान हमने ये देखा कि पिछले एक डेकेड में यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हो गए। अच्छा, अब इंडिया ने पहले ऐसा जो है वो नहीं सोचा था कि क्या हम जो हैं वो इन्वेस्टमेंट वहां से आए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो और इससे हमें इतना फायदा होगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो इंडिया की मौजूदा हुकूमत है उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कोई 4 से 5, शायद इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, विजिट्स हों अपने इस टेन्योर के दौरान के जो उन्होंने अबू धाबी और यूएई के किए हैं।
यानी एक विजिट आप ये देखिए कि इंदिरा गांधी के दौर में होता है और उसके बाद फिर इंडिया की मौजूदा हुकूमत ये सोचती है कि अब हम गल्फ कंट्री से और यूएई के साथ, अबू धाबी के साथ हम रिलेशंस जो है वो ऐसे बनाएं और ट्रेड होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो फिर हम ये देखते हैं कि उनके वजीर आजम की तरफ से जो है वो दर्जनों विजिट जो है वहां पर किए जाते हैं कुछ सालों के अंदर। अच्छा, अब आप जानते हैं कि जो लास्ट विजिट था नरेंद्र मोदी साहब का, तो उसमें बहुत से ऐसी खबरें सामने आई थी कि बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात की जा रही है। तो कहा अब ये जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है $50 बिलियन, ये अगले चंद दिनों में या चंद महीनों में सामने आएगी, इसका ऐलान किया जाएगा। अभी भी बहुत से लोगों को इस इन्वेस्टमेंट का मालूम है कि अबू धाबी ने $50 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन उसको जो लोग जानते हैं वो अभी ये कह रहे हैं कि इसको जो है वो पब्लिक ना किया जाए। ये बात है, हुआ है और ऐसा होना है, लेकिन इसको अभी पब्लिक ना किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि अब एक मीटिंग होगी यूएई की अथॉरिटीज और इंडिया की अथॉरिटीज और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, जब उनकी कोई मीटिंग्स होंगी उसके बाद इसको अनाउंस किया जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम ये देखें कि नेक्स्ट ईयर में जो है वो इसको अनाउंस किया जाए। तो इससे ये भी बात है कि देखिए ये जो है स्ट्रेंथन होती है हुकूमत, जो हुकूमत जिस हुकूमत में ये हो रहा है वो स्ट्रेंथन होती है। और आगे हैं इलेक्शन, तो पायन गल हो रही है कि जो मोदी साहब के जो ओपोनेंट्स हैं जी, राहुल गांधी साहब, तो उनको जो है वो बड़ी फिक्र शिक्र पड़ जानी चाहिए इसके ऊपर। इसकी वजह ये है कि वोट होर ओथे जान लग गया है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है अब इसकी अनाउंसमेंट मुझे ऐसा लगता है कि यही नजर आ रहा है कि ये अनाउंसमेंट जो है नेक्स्ट ईयर में होगी। अगर ये कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में या अगले चंद महीनों में अनाउंसमेंट होगी, तो नेक्स्ट ईयर में होगी। और नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन का आगे है, और उसके बाद जो देख लें फिर आप, ठीक है। अच्छा चले, खैर ये तो एक, यानी आप ये कह सकते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसके ऊपर हम क्या बात करें। हम तो बात करेंगे जनाब कि ये कहा जा रहा है कि जो एम है दोनों कंट्रीज का वो ये है कि जो इंक्रीज किया जाए नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन। और इसमें जो रिसेंट विजिट हुआ मोदी का, वो इसमें भी उसको मेंशन किया गया है कि ये 5th ट्रिप था। मैंने फिर सही कहा था ना कि कुछ 4-5 ट्रिप वो कर चुके हैं उसमें। और गल्फ नेशन का जो है ना, जब से उन्होंने प्रीमियरशिप संभाली है तब से 2014 से लेकर अब तक उन्होंने कोई 5 ट्रिप वो लगा चुका है। इंडिया का वजीर आजम 5 ट्रिप लगा चुका है वहां का यूएई के। और जो लास्ट वो था इससे पहले वो 1981 में हुआ था। मैं आपको ये बार बार क्यों कह रही हूँ आपको पता है, इसकी वजह ये कि इसके बाद मैं इस तरफ आऊंगी कि पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ कैसे रहे। अब पाकिस्तान के ताल्लुक जो रिलेशन है ना यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ, वो है मुस्लिम उम्मा वाले। और वो हैं जनाब, कोई आप समझ लें कि डेकेड से बड़े ही अच्छे। अच्छा, अब अगर आपको याद हो कि जब ये दिवालियापन का सिलसिला चल रहा था, ज़हनी और दिवालियापन का मैं बात नहीं करी, मैं दिमागी दिवालियापन की बात नहीं करी, उसको तो मर्चा मतलब हुए हुए बहुत अरसा गुजर गया। मैं जो मुल्क का दिवालियापन की बात कर रही हूँ, जो होने वाला था इकोनॉमी का, उन दिनों में ये कहा जा रहा था कि हमें आईएमएफ की तरफ से कहा गया था कि जनाब जो आपके ब्रदर्स या ब्रदरली या फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे अगर हमें गारंटी मिलेगी, तो उसमें कौन था? उसमें यूएई और सऊदी अरेबिया थे जिन्होंने गारंटी दी। पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए भी यहाँ तक खबरें आई कि यूएई ने ये कहा है कि जनाब हम बेल आउट कर देते हैं, बताएं हम करवा देते हैं, पाकिस्तान को निकाल देते हैं मंझदार से। वो तैयार था यूएई निकालने के लिए, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन यानी उसमें ये नहीं हुआ कि जी वो पैसा हमारा कर्जा सारा दे दे, ऐसा कौन करता है। लेकिन ये जरूर हुआ कि वो भी मंझदार से निकालने वाली ही बात है कि आईएमएफ के को जो जिसकी गारंटी चाहिए थी, तो पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरेबिया और यूएई इन कंट्रीज ने जो है गारंटी दी। और चाइना ने जो है कर्जा रोल ओवर और वो सारा किया और गारंटी इनकी तरफ से दी गई और पैसे भी दिए गए। सऊदी अरेबिया तो बार बार तेल और पैसे जो है देता है। लेकिन देखिए हम रिलेशंस खराब करने में माहिर हैं। हुआ क्या कि देखिए अब पिछले कुछ दिनों में देखा कि वहां से पाकिस्तानियों को नौकरियों से निकाला भी गया, मुल्क से भी निकाला गया, कई एक को सजाओं की भी हुई। और फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा अपनी भिखारियों को रोक लें। भिखारी जो है वो चलते चले आ रहे हैं, प्लीज खुदा का वास्ते अपने भिखारियों को रोक लें। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो यूएई की तरफ से अनाउंस की गई है भारत के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, जिसमें ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो अबू धाबी जो अमीरात हैं, जो 7 अमीरात हैं यूएई के, अबू धाबी की तरफ से की जाएगी। और भी जो दूसरे अमीरात हैं वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट आएगी। और इसी के ऊपर हमने देखा है
कि पाकिस्तान की मीडिया का जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से निकल कर आ रहा है। वो एनालाइज कर रहे हैं कि भारत और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद कितने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। साथ में वो कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात को लेकर कि पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात भी काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो कभी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं आई यूएई की तरफ से। लेकिन भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब सत्ता में आए उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है, जो रणनीति बनाई, जहाँ पर सऊदी अरेबिया लीजिए, यूएई लीजिए, कतर लीजिए, ओमान लीजिए, ये जितने भी देश है वहाँ पर वो गए। उन्होंने भारत की क्षमताओं के बारे में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में उनको अवगत कराया, उनको बताया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो है ना भारत को जो है ना मतलब पाकिस्तान के लेंस से देखना बंद कर दिया। और अब लगातार हम देख रहे हैं कि उनके दौरे भी यहाँ पर होते रहते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई की तरफ से हम देखते हैं कि वो हमारे मेहमान बनते हैं, यहाँ पर आते हैं और लगातार वहाँ से इन्वेस्टमेंट जो है ना भारत में आ रही हैं। और इन सब देशों के जो रिश्ते हैं वो भारत के साथ और ज़्यादा मजबूत यहाँ पर होते जा रहे हैं। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।